साइंस के बच्चों, आपका स्वागत है इस सेशन में। सबसे पहले यहाँ पे आपका जब डिटरमाइनर्स खत्म हुआ है तो डिटरमाइनर से ही रिलेटेड है ये। हालांकि ये है आपका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की हिंदी होती है उपपद। क्या होता है? उपपद। यानी हर एक चीज में एक सहायक वर्ड होते हैं ना। जैसे कि मान लीजिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, है ना। तो इस प्रकार से होता है, एक उपपद होता है। क्या होता है? उपपद होता है। यानी कि जब भी हम आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं तो सही मायनों में हम ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं और जान रहे होते हैं। बिना इसके कहानी अधूरी रहती है सेंटेंस की, है ना। इसका इस्तेमाल किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए, डिटरमाइनर्स ए, एन एंड दी। ये है ए, ये एन है, ये ए है और ये दी है। यही तीनों आर्टिकल्स हैं। क्या हैं? आर्टिकल्स हैं। चार्ट दीजिए बाबू। ठीक है, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल है और ये आर्टिकल। समझ रहे हैं? अंडरस्टैंड? तीन आर्टिकल होते हैं। अब ये दिया है प्लूरल नंबर। आपको बता दें कि प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन को आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे वहां पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि एप्पल क्या है? एक वचन है। क्या है? एप्पल एक वचन है और प्लूरल क्या है? एप्पल्स। क्या है? एप्पल्स। तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? तो यहाँ पे हम दी का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? दी का। और यहाँ अगर एप्पल है तो यहाँ हम एन का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी और आगे हम जानकारी देते हैं आपको। देखिए, प्लूरल नंबर्स का मतलब ये यहाँ पे दिया है, ये संज्ञा शब्द एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के लिए प्रयुक्त होते हैं और संज्ञा में एक से अधिक होने पर होने का बोध कराते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे ये दिया। अंडरस्टैंड? अब देखिए, सबसे पहली बात, हमें ए और एन का प्रयोग करना कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, जो भी ए, आई, ओ, यू, ई से शुरू होता है, जो भी नाउन, उसके आगे हमें एन का प्रयोग करना है। और जो भी कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट से, किससे? कॉन्सोनेंट से, वहां ए का प्रयोग करना है। क्या करना है? ए का प्रयोग करना है। और उसके बाद जहां प्लूरल होता है, क्या होता है? जहां पे प्लूरल होता है वहां पे हमें क्या प्रयोग करना है? दी का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? दी का प्रयोग। जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? इतना तो आप समझ गए, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अब देखिए, आगे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गणनीय संज्ञा। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है जो संज्ञा हम गिन सकें। अंडरस्टैंड? पहले अथवा ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडिफिनिट का मतलब हो गया कि वो भैया प्लूरल हो सकता है। क्या हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। दी क्या है? प्लूरल फॉर्म ऑफ एन इज आर सम। जैसे अब यहां दिया है, आई सा सम ऑनेस्ट मैन। मैंने कुछ ईमानदार व्यक्तियों को देखा, आदमियों को देखा। सम एलिफेंट्स यानी कुछ हाथियां। यस्टरडे यानी कि कल। मैंने कुछ ईमानदार व्यक्तियों, कुछ हाथियों को कल देखा। तो देखिए, यहाँ पे यस है। क्या है? यस है। इसीलिए यहाँ पे ए, एन और दी का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल है। समझ में आ रही है बात? अब आगे आते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अनिश्चित उपपद का मतलब होता है कि ये लिमिटेड होते हैं। ये लिमिटेड और सामान्य होते हैं, यानी कि सीमित होते हैं। जैसे जातीय के या जातिगत चीजों की युक्ति या फिर बोध कराते हैं। जैसे कि सम थिंग्स, जैसे आई सा ए डंकी, यानी कि दुनिया में बहुत सारे डंकी हैं, एक ही नहीं है, लेकिन आपने एक ही डंकी को देखा, है ना। आई सा यानी मैंने देखा, ए डंकी यानी एक गधा, यानी एक डंकी को आपने देखा। एक डंकी के बारे में यहाँ पे बातें हुई हैं। ठीक। लेकिन अगर इस तरह से कह दिया जाएगा, ए डंकी इज एन एनिमल,
गधा एक जानवर है या गधा एक पशु है, तो इसका मतलब होता है कि जितने भी गधे हैं पूरे विश्व में, पूरे गधे जातियों की बात की जा रही है, पूरे गधे की जातियों की बात की जा रही है। अंडरस्टैंड? इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया है डंकी की संपूर्ण जाति के बारे में। जैसे कि आयशा, यहाँ पे मान लीजिए एग्जांपल, आयशा एक काऊ, यानी मैंने एक गाय देखा, जैसे रास्ते में आ रहे थे साइकिल चलाते हुए, या फिर आप बाइक से आ रहे थे, या फिर किसी भी वाहन से आ रहे थे, आपने रास्ते में एक गाय देखा, यानी एक गाय देखा। लेकिन अगर उसी तरह से इसे हम चेंज कर दें, क्या कर दें, काऊ इज एन एनिमल, क्या लिख दें, काऊ इज एन एनिमल, तो इसका मतलब होता है कि काऊ पूरे विश्व में है और पूरे विश्व के सभी काऊ के जातियों के बारे में हो गई बात, है ना। गाय एक जानवर है, तो जानवर का मतलब पूरे विश्व में पाई जाती होगी, यानी समस्त संपूर्ण काऊ के बारे में, संपूर्ण गाय के बारे में। अंडरस्टैंड? ये बच्चों आप लोग आगे चल के जब पढ़ेंगे कि अगले सेशन में कि हम किसके साथ ए लगाएं, किसके साथ दी लगाएं, किसके साथ एन लगाएं। अंडरस्टैंड? ये हमें जानकारी मिलती है कि हम कौन सा शब्द किसके साथ प्रयोग करें, ए करें, एन करें या दी करें, ये बहुत मायने रखता है। अंडरस्टैंड? आज का टॉपिक यहीं पर।